जी, यूके का आज़ाद वीज़ा। आजकल एजेंट्स ने एक नई टर्म इन्वेंट किया कि यूके का आज़ाद वीज़ा हासिल करें। ये वीज़ा क्या है, आपने कैसे हासिल करना है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और जैसे दुबई और सऊदीया का आज़ाद वीज़ा मिलता था, एजेंट्स आजकल यूके का भी आज़ाद वीज़ा आपको दे रहे हैं, जो कि एक वर्क परमिट है जिस पे आप यूके में आ सकते हैं और आके काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो होगी यूके के आज़ाद वीज़ा पे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आजकल आपने यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियोस इसके बारे में देखी होंगी और काफ़ी सारी वीडियोस के थंबनेल इसी पे होते हैं कि यूके का आज़ाद वीज़ा हासिल करें डन बेस पे, कि आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट देनी है और आपको यूके का आज़ाद वीज़ा जो कि वर्क परमिट है वो आपको मिल सकता है। और उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई आपकी एजुकेशन भी ना हो, मिनिमम एजुकेशन के साथ आपको आइल्स भी नहीं चाहिए और आपने एक अमाउंट जो है वो उनको पे करनी है और उस बेस पे आपको यूके का वर्क परमिट या यूके का आज़ाद वीज़ा मिल जाएगा, जिस पे आके यूके में आप काम भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। एक्चुअली आजकल एजेंट्स कर ये रहे हैं, जो कि पहले भी काफ़ी अरसे से ये चल रहा था कि एजेंट्स यूके का जो वर्क परमिट है, जो स्पॉन्सरशिप जॉब है, वो सेल कर रहे थे। उनका एक रेट था 10,000 पाउंड से स्टार्ट हुआ था, 12,000 तक भी गया और उसके बाद ऐसा ऐसा बढ़ता बढ़ता ये काफ़ी ऊपर भी आ चुका है, 20 तक भी मांगते हैं। अब जो एम्प्लॉयर्स भी कुछ ऐसे हैं जो उनका जो वर्क परमिट है या स्पॉन्सरशिप जो है उसको अब वो सेल कर रहे हैं। सेल वो इस तरह करते हैं, जो आज़ाद वीज़ा जिसको हम कहते हैं, जो हम सुनने को मिल रहा है कि यूके का आज़ाद वीज़ा है, वो बेसिकली एक जो वर्क परमिट है या स्पॉन्सरशिप जॉब है या स्पॉन्सरशिप लेटर जो है, बेसिकली वो उसको सेल कर रहे होते हैं। और उनका कहना ये है कि हम आपको जॉब स्पॉन्सर तो करेंगे, आपका डेजिग्नेशन भी होगी, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी होगी, लेकिन उस लेटर के अगेंस्ट जब आपका वीज़ा लगेगा तो यूके में आने के बाद आप वो जॉब नहीं कर सकेंगे। जस्ट वो एक कागज़ों में होगा कि आप जॉब कर रहे हैं। तो जस्ट वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये है कि आपका वीज़ा भी लग जाएगा और वो कंपनी भी मतलब ऑथेंटिक है या नहीं है वो तो बात की बात है, उसके बाद में बात करेंगे। तो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। वो आपकी जो भी अमाउंट उनके साथ फाइनल हुई है, 15,000 है, 20,000 पाउंड है या इससे भी ज़्यादा आजकल चल रहा है, तो उस बेस पे आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर जो है जॉब का वो आपको दे दिया जाता है और उस बेस पे आप जॉब अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद आप यूके में आ जाते हैं। और कुछ जो कंपनीज हैं या एम्प्लॉयर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, वो आपको पहले से बता देते हैं कि इस वीज़ा पे आके आप उस कंपनी में जॉब नहीं करेंगे, ये आपका आज़ाद वीज़ा होगा। कहने का मकसद ये है कि उस कंपनी में आपने जॉब नहीं करनी, लेकिन वो कंपनी जो डॉक्यूमेंट में होगी कि वो आपको मंथली बेसिस पे आपको सैलरी ट्रांसफ़र कर रही है और उस सैलरी ट्रांसफ़र के अगेंस्ट जो टैक्स बनता है वो मंथली बेसिस पे आपको देना पड़ेगा उस कंपनी को। तो ये उनका समझे कि एक सिस्टम भी चल जाता है इसी तरह कि आपको वीज़ा भी उन्होंने सेल कर दिया और मंथली बेसिस पे आपको अपना टैक्स जो है वो कंपनी को पे करना पड़ेगा, ताकि कंपनी जो है वो आगे यूके गवर्नमेंट को आपका टैक्स पे करेगी, ताकि डॉक्यूमेंटेशन में ये होगा कि आप जो है उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उनके पास, लेकिन एज सच वो जॉब आप नहीं कर रहे होंगे। सिर्फ आपने टैक्स ही पे करना है और आपने यूके आना है और पैसे कमाने के लिए, वो टैक्स पे करने के लिए जो आपने अर्न करना है वो आपने किसी और जॉब से करना है। एजेंट्स का कहना है कि ये आज़ाद वीज़ा है, आप उस वीज़ा पे आके उस कंपनी में जॉब नहीं करेंगे, आपकी जो मर्जी है, जहाँ पे आपका दिल करे वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने यूके में आ तो जाना है, लेकिन उस बेस पे आप जॉब नहीं कर सकेंगे। जॉब आपको फिर एट दी एंड वही कैश इन हैंड जॉब जो है वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो यूके का वर्क परमिट होता है, स्पॉन्सरशिप जॉब जो होती है, उस पे जब आप आते हैं तो आपको अदर देन सेम फील्ड कोई और जॉब आपको अलाउ नहीं होती। और अगर आपने कहीं और जॉब करनी है तो उसके बड़े स्पेसिफिक से और दिए जाते हैं पर वीक के, वो 20 आवर्स भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो जॉब आपने करनी होगी सेम फील्ड में करनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक रेस्टोरेंट का वीज़ा मिलता है तो आपने सेम फील्ड की जॉब किसी और रेस्टोरेंट में करनी होगी, वो भी स्पेसिफिक और जो आपको वो देंगे। और कुछ स्पॉन्सरशिप जॉब्स ऐसी भी होती हैं कि जिसमें आपको उसी जॉब पे ही काम करना पड़ता है, उस जॉब के अलावा आप कोई और काम नहीं कर सकते, आपको सेम फील्ड में और वही जॉब करनी पड़ती है जिस वीज़ा पे आप आए होते हैं।
तो अगर आप इस तरह का वर्क परमिट बाय करके यूके आ जाते हैं तो उससे आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। एक तो ये है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, और सेम जो आपने लेटर लेके आए हैं वो उस कंपनी में तो आपको जॉब मिलेगी ही नहीं। और दूसरा जो मसला ये है कि उस जॉब ना मिलने के बावजूद भी आपको अपनी सैलरी के अगेंस्ट टैक्स पे करना पड़ेगा कंपनी को। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, किसी और तरह जैसे भी आप पैसे कमा रहे हैं, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये जो सारी स्टोरी आजकल चल रही है, ये चल इसलिए रही है कि यूके गवर्नमेंट ने जो स्किल्ड वर्कर हैं या जो स्पॉन्सरशिप जॉब्स हैं, उनका जो सैलरी का थ्रेशहोल्ड है उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, और वो इम्प्लीमेंट हो रहा है अप्रैल से। तो एजेंट्स आजकल बड़े इस चीज़ में एक्टिव हैं कि आप अप्रैल से पहले पहले अपना जो वर्क परमिट है, यूके का आज़ाद वीज़ा है, वो लें और यूके में आ जाएं अप्रैल से पहले पहले। क्योंकि अप्रैल से पहले जो आ जाएगा वो अपने साथ अपने जो डिपेंडेंट्स हैं उनको भी ला सकता है और आके वो जॉब भी स्टार्ट कर सकता है। तो इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी हैं, लोगों को समझ भी नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। तो इसके बारे में केयरफुल रहें। जो डिटेल मैंने आपको बताई है ये मेरी अपनी रिसर्च है, और मैं कोई एजेंट नहीं हूँ जो आपको कहूँगा कि आप उनसे वीज़ा बाय ना करें, मैं आपको लेके देता हूँ और ऑथेंटिक वीज़ा लेके दूंगा। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि ऐसे ही अपने पैसे ज़ाया ना करें, और इस वीज़ा की बेस पे अगर आप यूके आ भी जाते हैं तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा जलालत प्रोग्राम हो सकता है आपके लिए। यूके में सर्वाइव करना इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप यूके आना चाह रहे हैं तो किसी अथेंटिक वे में आए। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हैं तो स्टूडेंट वीज़ा पे आके आपको वर्क परमिट भी मिल सकता है और आप स्पॉन्सरशिप जॉब भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने यूके आना ही है तो आप खुद से भी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट हैं, इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। उनके थ्रू आप अपनी फील्ड की जॉब्स जो हैं उन्हें खुद से अप्लाई करें, और कंपनीज आपका इंटरव्यू भी करेंगी, और उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो एक अथेंटिक वे है जॉब हासिल करने का, स्पॉन्सरशिप हासिल करने का। उसमें ना तो आपके ज़्यादा पैसे लगेंगे और ना कोई फ्रॉड के चांसेस हो गए। वो सारी चीज़ें आप खुद से करते जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट वेबसाइट है, उन पे जाके आप डिफरेंट जॉब्स जो हैं उन पे अप्लाई करें। अगर किसी जॉब का अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में आप पास हो जाते हैं तो वो जॉब आपको मिल जाती है। स्पॉन्सरशिप लेटर जो है वो कंपनी आपके लिए इशू कर देती है। तो उस बेस पे आप यूके आ सकते हैं और आपके बहुत कम पैसे लगेंगे, और इजीली एक अथेंटिक जॉब पे आते ही आप काम स्टार्ट कर सके जिसमें फ्रॉड के ना होने के बराबर चांसेस हैं। तो बेहतर ये है कि ये सारे काम आप खुद से कर लें, थोड़ी रिसर्च खुद से भी कर लिया करें, एजेंट्स के हाथों में ना जाएं। क्योंकि मैं सारे एजेंट्स को बुरा नहीं कह रहा, कुछ एजेंट्स ये काम कर रहे हैं, जैसे वो डन बेस का होता है, या वो कह रहे हैं जी यूके का वर्क परमिट हमसे बाय कर लें, यूके का आज़ाद वीज़ा हमसे ले लें। तो थोड़ा केयरफुल रहें। यूके आना है तो और काफ़ी सारे लीगल वेज हैं, जिनमें स्टूडेंट वीज़ा हो गया जो सबसे ज़्यादा इजी है यूके आने के लिए, और जिसकी रेशो भी ऑलमोस्ट 99% है कि अगर आप यूके किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको यूके का वीज़ा ईजिली मिल जाता है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी यूके आ जाते हैं तो उसके बाद भी काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं आफ्टर डिग्री कंप्लीशन। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो उस बेस पे भी आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। तो ये थी जी कंप्लीट डिटेल यूके के आज़ाद वीज़ा के बारे में। होपफुली सारी बातों की आपको समझ आई होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।